माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखें, जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बने थे। बिल्कुल कॉटन की तरह सॉफ्ट और मुलायम और जायकेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी दही बल्ले पसंद है और आप इनको बनाना चाहें अफ्तारी में, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। रेसिपी को पूरा देखिएगा, टिप्स और ट्रिक के साथ शेयर करूंगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है 1 कप दाल माश का, और दाल माश को आपने पहले इसमें से जो पत्थर वगैरह है वो चुन लेने हैं, और उसके बाद आपने इसमें पानी डाल के अच्छे से मसल लेना है ताकि इसके ऊपर जितने भी केमिकल्स हैं वो निकल जाए, और 5 से 6 दफा साफ करके धो लेने हैं, और इसको 4 से 5 घंटे के लिए भगो के रख देना है, या फिर ओवरनाइट भगो के रख दें। यहाँ पे देख रहे हैं कि दाल जो है वो साइज में डबल हो चुकी है, और दाल का जो दाना है वो काफी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। दही बल्ले अगर आपने सॉफ्ट बनाने हैं तो सबसे अहम प्रोसेस है दाल को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भगोना। इस तरह दाल काफी सॉफ्ट हो जाती है और दही बल्ले जो है हमारे वो कॉटन की तरह नरम बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 जवे लहसुन के लिए मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, आधा कप पानी डाला है, और इसको आपने दरदरा सा पीस लेना है। यहाँ पे बैटर जो है वो थोड़ा थिक है, इसमें मजीद हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे तो बैटर हमारा फ्लफी सा हो जाएगा। और ये प्रोसेस ज़रूरी है, और इस तरह हमारे जो जितने दही बल्ले होते हैं वो काफ़ी जालीदार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन प्रोसेस को आप लोग ज़रूर नोट किया करें, छोटी छोटी बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैंने नमक का डाला है, आधा छोटा चम्मच पिसी हुई मिर्चों का डाला है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे दड़ा मिर्चें डाली है खूबसूरती के लिए, मुझे बहुत पसंद है, और आधा छोटा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर का जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं, और इनको जो है कट और फोल्ड का मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने ये जो बैटर है इसको आपने मिक्स करना है। यहाँ पे एक फूला फूला सा फ्लफी सा बैटर आपका तैयार हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपके पास बैटर। उसके बाद हमने ऑयल गरम कर लेना है, थोड़ा सा मैंने बैटर डाला है तो ये ऊपर आ गई है बूंदियाँ, इसका मतलब है हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है। अब इसमें आपने जो बैटर हमने तैयार किया 1 स्पून की मदद से आपने इसमें डालते जाने हैं, तो आपके जो बड़े हैं वो तैयार होते जाएंगे। जब इस तरह 2 चम्मच का इस्तेमाल करते हुए हम दही बड़े बनाते हैं तो हमारे दही बड़ों की जो शेप है वो बहुत ही परफेक्ट आती है, और ये बिल्कुल गोल नरम से बन के तैयार होते हैं। आपने इस तरह इनको बना डालते जाने हैं, और जैसे ही ये एक साइड से हल्के से बन जाए तो फिर एक कांटे की मदद से आप इनको उलट दें। इस तरह आपके जो बड़े हैं वो डी शेप भी नहीं होंगे, और ये दोनों तरफ से जब अच्छे से ब्राउन हो जाए, ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, तो आप इनको निकाल लीजिएगा। फर्स्ट बैच हमारा तैयार हो चुका है, सेकंड बैच में मैं इसी तरह तैयार कर लूंगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। काफी सारे बड़े जो है वो बच्चों ने वैसे ही खा लिए हैं, तो ये कितने सॉफ्ट हुए हैं, और इनकी जाली मैं अभी आपको चेक कराती हूँ कि अंदर से कितनी जालीदार बने हैं। तो यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पानी ले लिया, पानी में 5 से 7 मिनट के लिए आपने भिगो के रख देने हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से निचोड़ लेने हैं, पानी निकाल लेना है। इसके ऊपर हम दही डालेंगे। आपको अगर मीठे दही बड़े पसंद है तो दही के अंदर आप थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, तो दही जितना थोड़ा बहुत आपको पसंद है। उसके बाद यहाँ पे इमली की चटनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। और उसके ऊपर केचप डाली है, थोड़ी सी मिर्ची डाल रही हूँ। तो मजेदार सी प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।